यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हाय गाइज, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में एक विशेष मुद्दे के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं और विशेष मुद्दे को उठाकर हम यहाँ पे लाते हैं। तो साथियों, आज मैं यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पंचों का इंटरव्यू। पंचों का इंटरव्यू नाम की एक सीरीज़ मैं यहाँ पर चलाने जा रहा हूँ और उस सीरीज़ में सबसे पहला इंटरव्यू है सतदेव मेंबर भाई साहब का। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होगा सतदेव भाई का होगा। सतदेव भाई हमारे साथ हैं। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों, आज हम यहाँ पे जानेंगे सतदेव भाई के राजनीतिक कैरियर के बारे में और इनसे कुछ राजनीति के दाव पेच जानेंगे और इनकी ज़िंदगी के गुजरे हुए समय के कुछ पलों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। और साथियों, ये इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप यकीन मानिए, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर लाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सतदेव भाई जी के बारे में जानेंगे, जांचेंगे और परखेंगे। सतदेव हमारे गांव सौंद गांव के मेंबर हैं और बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, लोगों के हित में बातें करते हैं, हमेशा लोगों की तरफ सोचते हैं, गरीब तबके की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। तो मैं सतदेव भाई से कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो ये प्रोग्राम है पंचों का इंटरव्यू, इसमें हमारा थोड़ा सा अच्छी तरह से यहाँ पर साथ दें और जनता के सामने अपनी राय अच्छी तरह से रखें। तो सतदेव भाई कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं, आपने जो ये तिरछी बात चैनल चलाया है, इसमें मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए लोगों को बुराई की या अच्छाई की अवगत कराते हैं और इसमें मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सतदेव भाई साहब। तो मैं पहला प्रश्न करूंगा, मैं सतदेव भाई साहब से पहले प्रश्न करूंगा, उसके बाद ये उसका जवाब देंगे, आंसर देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो आपके सामने होने वाला है। तो सतदेव भाई, पहला प्रश्न है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमें बताएं। मेरी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन प्लस में PGDCA। ये PGDCA होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ जी, मेरे साथ ही किया। आपके साथ किया है? सही बात। तो क्वालिफ़िकेशन B है आपकी। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि राजनीति में आने का मन क्यों हुआ आपका, अपने फ़ायदे के लिए या फिर जनता के फ़ायदे के लिए? राजनीति में आने का मन जनता की फ़ायदा के लिए किया है। अच्छा, जिस तरह से जी? जिस तरह से, जैसे गांव में मान लो किसी की पानी की समस्या है, भाई पानी की समस्या है, मेरे पास मान लो ट्रैक्टर है, तो किसी भाई का पानी नहीं है तो ट्रैक्टर चला सकता है भैया, आधी रात को 12 बजे भाई आएगा। बाई चांस मैं घर पे नहीं हूँ तो खुद ला सकता है, किसी को ले जा सकता है, या मैं अगर घर पे हूँ तो मैं खुद भी जा सकता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। किसी भाई को हारी बीमारी में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो भाई के साथ मैं जा सकता हूँ, या कोई किसी भाई का आपस में झगड़ा हो गया तो कोशिश तो ये रहती है कि दोनों भाइयों को बैठा के उसका राजीनामा हो जाए, तो सबसे मेरी प्राथमिकता है तो ये है। सही बात। ठीक है, मनमुटाव बन जाते हैं समाज में, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है जहाँ। तो लोगों के फ़ायदे के लिए आप राजनीति में आए हो, थोड़ा सा अपना विशेष योगदान दिया है, यानी कि आपका अपना कोई फ़ायदा यहाँ पे निहित नहीं होता है। तो आपने लोगों के दुख दर्द को जाना है, तभी राजनीति में आने का प्रयास सतदेव भाई ने किया है। अगला प्रश्न मैं करता हूँ आपसे सतदेव जी, एक गांव का मेंबर किस तरह से गांव की सेवा कर सकता है? आप मेंबर हो सौंद गांव के, तो मैं इसीलिए आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि एक गांव का मेंबर जो होता है वो किस प्रकार से गांव की सेवा कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रकाश डालें। एक मेंबर गांव में या मतलब अपने वार्ड में घर घर जाके ये शिकायत पूछ सकता है कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, कोई पड़ोसी तो तंग नहीं कर रहा है, या भाई किसी की कोई पानी नहीं है, या किसी की कोई बिजली नहीं है, या किसी की कोई लड़की की शादी है, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो, पैसा देखें या कोई उसका कोई दहेज का सामान देखें तो इसमें वो मदद कर सकते हैं। या कोई आदमी वहाँ जैसे कहीं जा रहा है, भाई वहाँ पूछ लिया मेंबर आज टाइम है, हाँ भैया टाइम है वो, तो भाई ये तो 24 घंटा अगर आदमी खड़े रहेगा तो किसी की मदद है, वरना कोई मदद नहीं है। बाई चांस हमारे घर पे कोई गरीब आदमी 2000 रुपये लेने आएगा, वही मेरा बालक बीमार है, तो हमें वहाँ देने पड़ेंगे, चाहे वह अपने घर से दो
चेकाई पे तो परेशान है कि दे बे सकते, उसकी मदद करनी चाहिए आदमी है, जो आदमी घर के दरवाजे पर आए हुए उसकी मदद करनी चाहिए। सही बात है। तो मेंबर साहब, आज अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, आपने अब तक अपने कार्यकाल में गांव के लिए क्या क्या काम किए हैं? आप जो मेंबर रहे हैं अभी तक, तो गांव के लिए ऐसे क्या क्या योगदान हैं आपके जो आपने किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने काफ़ी लोगों की पेंशन बनवाई हैं और हारी बीमारी में उनका साथ भी दिया है। और कई बार जैसे कुछ समाज में कोई प्रोग्राम है और उसमें किसी ने कह दी भाई मेंबर ऐसे करना है, तो मैं समाज के साथ खड़ा रहता हूँ और समाज के साथ आगे भी खड़ा रहूँगा। अच्छा, ये काम है जी। बहुत बढ़िया काम। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। मेंबर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समाज की सेवा करने का यहाँ पे बेड़ा उठाया हुआ है और चाहते हैं दिल से कि समाज की सेवा की जाए। समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं और अमीर तबके के लोग हैं, उन सब के साथ मिलकर चला जाए, इस तरह की भावना रखते हैं हमारे मेंबर साहब, हमारे सदैव मेंबर भाई साहब जो सौंद गांव के मेंबर हैं। अगला प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा आपसे सदैव जी। अगला प्रश्न है, आपको किन किन लोगों ने साथ दिया है गाँव के विकास के लिए और किन्होंने आपको सपोर्ट किया है गाँव के विकास के लिए? मुझे गांव की पूरी जनता ने विकास के लिए साथ दिया है और पहले भी उनका जब मुझे साथ दिखाई दे रहा तो तभी मैं पंच बना हूँ। सही बात। पहली बात तो उनका, मैं जिन्होंने मुझे पंच बनाया, मैं उनका सभी का, वार्ड वालों का, सभी ग्राम वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस स्तर पर पहुँचाया कि मैं गाँव की सेवा करता हूँ और आगे करता भी रहूँगा। सही बात है। तो इसलिए सभी का साथ है। सभी का साथ, तो सभी का साथ आपको मिला है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आगे भी सभी का साथ मिलेगा और सभी लोग आपका साथ देंगे। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने मकसद में आगे कामयाब हो जाओगे। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आपको जनता से कोई शिकायत है? किसी ने आपके रास्ते में रोड़ा अटकाया है अभी तक? क्योंकि आपने कार्यकाल किया, बहुत लंबा कार्यकाल हो गया आपका, तो आपको कोई जनता से शिकायत हो या किसी ने आपके रास्ते में रोड़ा अटकाया हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे कि जनता में किसी से कोई शिकायत नहीं है, नहीं किसी ने कोई लगभग रोड़ा अटकाया। और फिर राजनीति है, इसमें रोड़ा अटकाने वाले भी बहुत होते हैं। सही बात। तो मैंने उन रोड़ा अटकाने वालों से दूर रहकर एक गांव के विकास के बारे में सोची है। तो उन्होंने भी ये देखा है कि भाई ठीक है, अच्छा आदमी है, तो वो रोड़ा अटकाने वाली कोई खास विशेष बात नहीं है। सही बात है। तो ये है। तो सीधी सी बात ये है मेंबर साहब कि कोई कितना भी रोड़ा अटकाए, अगर आपने ठान लिया है समाज सेवा करने की, तो आप समाज सेवा करके ही रहेंगे। यानी कि रास्ते में रोड़े बहुत भी अटकाए होंगे आपके जीवन में, लेकिन आपको समाज सेवा करनी है, तो समाज सेवा में आप लगे हुए हो। उसमें मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे समाज में सेवा करनी है। जब तक जीवन है तब तक समाज की सेवा करता रहूँगा। सही बात है। अड़चनें कितनी भी आएँ, समाज से दूर नहीं रहूँगा कभी भी। सही बात है। गरीब जनता का पूरा साथ दूँगा, उसके साथ रहूँगा, उसके दुख सुख में काम आऊँगा। ये है मेरा लक्ष्य। बहुत बढ़िया विचार हैं हमारे सदैव मेंबर भाई साहब के, बहुत ही अच्छा नेक इरादा है। अगला प्रश्न मैं करूँगा आपसे, गांव में जो काम होते हैं तो आपकी क्या भागीदारी होती है उनमें? गांव में जैसे कोई तरक्की का काम होता है या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं जो सरपंचों के करने लायक होते हैं, तो गांव में जो काम होते हैं उनमें आपकी क्या भागीदारी है? इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रकाश डालिए। मैं गांव की भागीदारी में हर समय तैयार रहता हूँ। कोई घर पे आ जाता है उसके साथ जाता हूँ, और कैसी भी ज़रूरतमंद हो किसी भाई की, कोशिश करता हूँ उसके साथ तन मन धन से रहूँ, और उसके साथ कहीं जाना पड़ जाए उसके साथ जाता भी हूँ। भाई गांव में ठीक है, मुझे पंच बनाया तो वार्ड वाले तो पहले तो पंच से ही कहेंगे। सही बात है। भाई ये काम है, वहाँ चलना है। जब पंच वो जाएगा ही नहीं तो फिर उन्होंने किस लिए बनाया उसे? हाँ, इतना ज़रूर है, पंच सरपंच से कहेगा। अगर वो सरपंच नहीं सुनता है तो उसकी कार्रवाई हो जाती है, इसमें क्या बात है? सही बात। सरपंच जब जनता के काम ही नहीं करेगा तो किस बात का सरपंच है? भाई पहले तो वोट के लिए सरपंच कोशिश करते हैं, भाई एक ये किया है मैंने, वो कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, पेंशन बनवा रहा हूँ, लेकिन बनने के बाद में कोई जनता को पूछता ही नहीं है। सही बात जी, ये है। बहुत बढ़िया जवाब दिया है सदैव भाई साहब ने। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि गांव के सरपंच के साथ आपके तालमेल बन पाया या नहीं बन पाया? गांव का जो सरपंच था आपके गांव का, सौंद का, उसके साथ आपके तालमेल बन पाए या नहीं बन पाए, या कोई परेशानियां रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करें। नहीं, हमारा गांव के सरपंच से कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे अच्छा तालमेल रहा है पहले भी।
और आज जैसा कि मेंबर होते हैं ना, कई बार मेंबरों का गांव के सरपंच से तालमेल बन नहीं पाता है, ऐसे किस्से हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए मैं आपसे ऐसा वार्ड पंच अपने वार्ड के लिए विकास चाहता है, अगर उनको मान लो विकास सरपंच से कहेगा कि ये काम करना है, अगर वो करेगा तो ठीक है, अगर काम नहीं करता है तो फिर मनमुटाव तो थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है। सही बात है। तो हमें तो काम चाहिए, अगर काम करोगे तो कोई मनमुटाव नहीं है, और अगर काम नहीं करोगे तो देखो थोड़ा बहुत तो राजनीति मनमुटाव तो बनता ही है। सही बात है। हाँ, थोड़ा बहुत तो मनमुटाव बन ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो काम हो नहीं पाता है, तो यहाँ पे मनमुटाव की परिस्थिति कई बार थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता की सेवा करनी है, जनता की सेवा हमें करनी होती है राजनीति के अंदर। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, गाँव में जब कोई लोगों के साथ परेशानी आती है तो आपका क्या योगदान रहता है उस परेशानी में? मैं वहाँ अपना काम छोड़ के स्वयं का भी कोशिश करता हूँ, मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच जाऊँ। अच्छा। और पहुँचता भी हूँ। या थाने तहसील का कोई काम हो, या कोई गांव में कोई पंचायत हो रही हो, या कोई मंदिर पे कोई अपना कोई काम हो रहा हो, तो वहाँ कोशिश करता हूँ सबसे पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँ और उनका साथ दूँ। अच्छा। उन लोगों को समझाऊँ। सही बात है। तो आप पूरा योगदान देते हो, पूरा प्रयास करते हो जनता की सेवा करने का, जो भी आपको मौका मिल जाता है उसमें आप अपना प्रयास करते हो। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या आप जातिवाद को मानते हैं? जातिवाद जो होता है उसको आप मानते हो? इसके ऊपर चर्चा करें। मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। अच्छा। पहले से ही देखता हूँ, अब भी देखता हूँ और आगे भी देखता रहूँगा। अच्छा। सबको एक ही नज़र से ही। अच्छा। क्योंकि जातिवाद एक ऐसी चीज़ है, इससे देश की जो तरक्की है, अगर जातिवाद पर चलेंगे आप तो देश की तरक्की रुकेगी, गांव की भी तरक्की रुकेगी, जब गांव की रुकेगी तो देश की भी रुकेगी। सही बात है। तो इसलिए जातिवाद पर ज़्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर जाति में अच्छे अच्छे आदमी भी हैं, बुरे भी हैं। सही बात है। अपने गांव में देख लिए, हमारे गांव में भी हर जाति में से फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, टीचर भी हैं, तो हमारा जाति से क्या लेना देना है। सही बात है। समाज सेवा करनी है हमें, तो सबका साथ देना है, सबका साथ सबका विकास करना हमें तो। सही बात है। तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, जो मार्मिक क्वेश्चन है सतदेव जी, शेड्यूल कास्ट और जनरल कास्ट में से किसका काम पहले कराओगे आप? अगर दोनों कास्ट के लोग आपके सामने आ जाते हैं और आप सिर्फ एक कास्ट का काम करा सकते हो, यानी कि काम आप एक का ही करा सकते हो, लेकिन आपके सामने आ जाता है शेड्यूल कास्ट और जनरल कास्ट के लोग आपके सामने आ जाते हैं, तो उनमें से आप किसका काम पहले करवाओगे? ये एक आम क्वेश्चन होता है जिसको हर एक जनता का, यानी कि हर एक लोग जानना चाहता है, यानी कि गांव का, समाज का, देश का हर एक इंसान इस बात को जानना चाहता है कि आप किसके फेवर में ज़्यादा रहोगे। ठीक है, आप जातिवाद को नहीं मानते हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ी सी भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ एक कदम ऐसा उठा लेते हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस प्रश्न को यहीं पे क्लियर करना चाहता हूं कि आपके सामने जनरल कास्ट का कोई इंसान है और शेड्यूल कास्ट का कोई इंसान है, दोनों का काम अटका हुआ है और आप किसी एक का काम करवा सकते हो, तो आप किसको पहले लोगे? देखो, जातिवाद पे मैंने पहले भी आपको बताया कि जातिवाद को मैं मानता नहीं हूँ। सही बात है। ठीक है, घर पे कोई शेड्यूल कास्ट या जनरल कास्ट का व्यक्ति आ गया और पहले किस मदद करनी है, आपने कह दिया कि एक की मदद करनी है। हाँ। तो पहले मैं उसको देखूंगा जो बेबस होगा। अच्छा। गरीब होगा। अच्छा। उसकी मदद करूंगा पहले, चाहे कोई भी कास्ट हो। तो कास्ट को आप नहीं देखते जी। सही बात है। यानी कि जो मजबूर होगा, जो बेबस होगा, उसकी मदद आप पहले करोगे। उसकी करूंगा जी, चाहे वो कास्ट कोई सी भी कास्ट हो जी। सही बात है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सतदेव भाई साहब ने, और बहुत ही अच्छे नेक विचार हैं। इनका इंटरव्यू लेने से हमें पता लग रहा है इनके अंदर की गहराइयों में जा रहे हैं और हमें इनके बारे में अच्छी तरह से यहाँ पे जानते जा रहे हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा सतदेव जी, अगर आप सरपंच बनते हो तो गांव के लिए और गांव के लोगों के लिए क्या क्या करोगे? ऐसा हो सकता है आप राजनीति में हो सकता है आप सरपंच बन जाओ कल को, तो आप गांव के लिए और गांव के लोगों के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताएं। सबसे पहले हमारे गांव में जो समस्या है, पानी की समस्या है, पानी और बिजली की। और जो पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले, जैसे हमारे गांव में चारों तरफ जोड़ हैं, तो जोड़ पे 2-2 4-4 जैसे जेड सिस्टम लगाए गए, तो जेड सिस्टम के जरिए गांव में पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी। जैसे बाहर से
जो हमारा वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, फिर पब्लिक क्या है, वाटर सप्लाई चलती रहती है। 2 घर हैं, उनका पानी भर गया और पानी उनका क्या नाली में चल रहा है जी। तो सबसे पहले उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भाई इन नल किसी भाई को पानी भर गो। तो उस पानी भरने के बाद में उसमें वाल लगाओ। वाल पंचायत ने भी लगवाए हैं पहले भी, और मैं और दारा भाई जो बूस्टर पर जिनकी ड्यूटी है, भाई के साथ मिल के हम आधे से गांव में घूमे, लेकिन वाल लगने के 1 दिन बाद मुश्किल से 5% लोगों के वाल मिले थे। तो जनता की भी कमी है। जनता की भी कमी है। जनता अगर चाहे तो पानी वेस्टेज जो जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक पानी की पूर्ति नहीं होगी। सही बात है। जेड सिस्टम भी तभी चलेगा। जनता को भी मदद करनी पड़ेगी। जनता अगर मदद करेगी तब विकास ज़्यादा होता है। ये नहीं है कि एक गांव का सरपंच ही विकास करेगा तभी विकास होगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। सही बात है। और बिजली के लिए क्या कदम उठाओगे आप? बिजली में क्या करोगे? क्योंकि बिजली का आपको पता ही है कितनी बड़ी समस्या है। 1-2 घंटे के लिए आती है दिन में, और 1-2 घंटे के लिए आती है, वो भी डिम आती है, यानी कि अच्छी तरह से नहीं आ पाती है। तो अगर आप सरपंच बनते हो तो बिजली के लिए भी क्या कोई कदम उठाओगे? बिजली के लिए मेरा मन है कि गांव में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाए। अच्छा। क्योंकि अगर सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा, हमारे गांव में पंचायत की ज़मीन भी बहुत है, उस पर लग जाएगा। तो सौर ऊर्जा से क्या है, एक तो गांव में 24 घंटे बिजली आएगी, और अगर हम गांव में से लाइट को अगर दूसरे गांव में भी देना चाहते हैं ना, उसके लिए गांव की इनकम बढ़ेगी। गांव की इनकम बढ़ेगी सौर ऊर्जा से, तो गांव में और भी विकास के कुछ कार्य हो सकेंगे। सही बात है। तो मेरा तो ये है जी। और जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है गांव के अंदर, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्ट्रीट लाइटों का तो ऐसा माहौल है जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई थी किसी गली के कोने पे, तो दूसरा आदमी सोचा को भाई बंद रहनी चाहिए, एक सोचा को जो जलनी चाहिए, तो आपस में खींचतान ऐसी बने, आधी सी स्ट्रीट लाइट ने लोग घर में रख लें। सही बात है। और फिर कोशिश करे लगभग सरपंच की घटिया क्वालिटी की लाइट हमें गांव में, जिससे तेरे अपनों खुद को विकास हो, जनता को विकास ना हो, खुद को विकास हो। 10 दिन बाद 20 दिन बाद वे ख़राब है जाएँ, फिर वे ख़राब पड़ी रहें। फिर सरकार ने भी पंचायतन में अपने वो नोटिस भेज रखे, इस बार भी भेजें शायद, कि जो बिजली है आप इसमें से अपनी लाइट नहीं जला सकते। तो जैसे सौर ऊर्जा प्लांट रहेगा तो उस सौर ऊर्जा से लाइट जलेंगी गांव में। सही बात है। तो मेरा तो यही है जी, सौर ऊर्जा बहुत ज़रूरी है हमारे गांव में। सौर ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। तो सौर ऊर्जा हमारे गांव में होने वाली है अगर आप सरपंच बनने वाले हो तो। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है साथियों। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बिजली पानी की समस्या को आप हल करोगे। दूसरा, यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है हमारे गांव में। जैसे बस स्टैंड होता है, एक छाँव होती है जहाँ पे रुक जाते हैं लोग, ना ही वो जो और तो और वो कुर्सियाँ सी भी नहीं है, जो कुर्सियाँ होती हैं ना जो पड़ी रहती हैं गलियों में, वो भी नहीं है। और ना कोई स्टेडियम है हमारे गांव में, और ना कोई सरपंच द्वारा गांव के लिए कोई ऐसा काम किया गया है कि जिससे कि मतलब हमें ये लगे कि हाँ कोई गांव में कोई काम किया गया है। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कदम उठाओगे? इसमें जैसे बस स्टैंड है हमारे गाँव में, हाँ जी, तो वहाँ कोशिश जारी रहेगी। जहाँ एक जैसे बरामदा टाइप रहता है, बरामदा टाइप बन के उस पर वहाँ कुर्सी वगैरह लग जाएं, उस पर बस स्टैंड बन जाता है छोटा सा। भाई गांव की कोई बहन बेटी मान लो पढ़ने जा रही हैं, और बस स्टैंड पे बारिश आएगी या आंधी आएगी, तो वो कहाँ जाएगी बेचारी? सही बात। और भी रुक सकते हैं, जो और भी बाहर के कोई आदमी मान लो रोड पे आ रहे हैं, ठीक है, जो कहेंगे गाँव में सौंद में तो कच्छ भी ना है। सही। तो कोशिश रहेगी ये बस स्टैंड पे एक बरामदा टाइप बन जाए और वहाँ कुर्सी रख दी जाए। और मैंने देखा है हमारे गांव में, जैसे और गांव में, बहुत सारे गांव में जो विकसित गांव हो चुके हैं, और जबकि हमारा गांव अभी विकसित गांव में नहीं गिना जाएगा, शायद विकासशील ही है। बहुत सारे गांव में पंचायत भवन है बहुत अच्छे अच्छे, और बारात घर बनाए हुए हैं, बैंक्वेट हॉल हैं जो पंचायती। हमारे गाँव में ऐसी कोई सुविधा अभी तक नहीं है। इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे? देखो गाँव में जैसे बैंक्वेट हॉल है, तो गाँव में प्राइवेट बैंक्वेट हॉल तो हमारे में कई बन चुके हैं। प्राइवेट तो हमारे में प्राइवेट, लेकिन एक गांव में पंचायत बैंक्वेट हॉल भी बनना चाहिए। गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी बैंक्वेट हॉल में करना चाहेगा तो उसे तो बहुत सारी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सरकारी बैंक्वेट हॉल, उसके लिए पंचायत को आगे आना चाहिए, और गांव में एक पंचायत बैंक्वेट हॉल बनना चाहिए। और मान लो जैसे कि एक ही डेट के 2 शादी निकली आई, एक थोड़ा सा बेचारो गरीब है, एक थोड़ा ज़्यादा पैसा वार हो,
तो वहाँ में वाह भैया भाई सवारे समझाया कि कोशिश करी जाएगी पहले गरीब की लड़की की शादी हो उसमें, जो भैया वह मतलब देना चाहे साफ़ सफाई के 1000 2000 या 500 जो भी कुछ है, तो वो आदमी अपनी मर्जी से दे सकता है, लेकिन उस पैसे पंचायत मांग नहीं करेगी। सही बात है। तो आप मतलब क्या प्रयास करोगे, बनवाओगे या फिर कैसे करोगे? प्रयास जारी रहेगा, प्रयास करेंगे और बनवाएंगे भी। पंचायती भवन की बड़ी समस्या हमारे गांव में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पंचायत भवन गांव में आज से कम 20 साल पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा गांव है। अगर पंचायत भी हमारी जो रहे तो कम से कम 1000-1500 आदमी तो है ही जहाँ पूरे गांव में। कहीं किसी की मान लो पंचायत बैठक पे हो, जैसे चौपाल पे मान लो, तो चौपालन पे भी सीमित जगह है। तो एक पंचायत भवन में वहाँ हल्का सा पार्क भी बन जाए, बिल्डिंग भी बन जाए, पेड़ पौधा लग जाए, शुद्ध हवा है वहाँ, बाहर को कोई आदमी भी देखेगा कि वहाँ वास्तव में डेवलपमेंट है। तो पंचायत भवन भी बहुत ज़रूरी काम है। तो आप पंचायत भवन बनवाने का प्रयास करोगे अगर आप सरपंच बनते हो तो, और स्टेडियम और बारात घर ये सारी चीज़ें आप मतलब यहाँ बनवाने का यहाँ पे पूरा प्रयास करोगे। और मैं आपसे मेंबर साहब एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर आप सरपंच बनते हो तो गरीबों के लिए क्या कदम उठाओगे? क्योंकि गरीब लोग भी हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्या कदम उठाया जाएगा, उसके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करें आप। गरीबों के लिए सबसे पहले तो उनके जैसे BPL कार्ड हैं, उनके BPL कार्ड बनवाए जाएंगे। और मान लो गरीब आदमी है कोई, तो उसकी जो लड़की की जो शादी है उसकी पंचायत शादी करेगी। ये नहीं है कि मान लो आप कोई आदमी है गरीब, वो 500 के नोट लेके ठेके पे खड़े हो, दारू पी रो रोजी ना, और गांव में वो निगान में कि बोल भाई ये तो गरीब ना है, जो रोज तो दारू पी रो, तो उनकी लड़की की शादी तो नहीं करी जाएगी। सही बात है। जो वास्तव में जो देखने में समझो कहेंगे 10 20 50 आदमी वो गरीब है, तो उसकी लड़की की शादी पंचायत करेगी, पंचायत अपने खर्चा पे। बहुत ही अच्छा फैसला है। गरीबों के बच्चों की शादी का भी यहाँ पे मेंबर साहब बोल रहे हैं कि सरपंच को करना चाहिए, और अगर ये सरपंच बनते हैं तो इस काम को ये सबसे पहले यहाँ पे लेकर चलेंगे। अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मेंबर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप सरपंच बनते ही लोगों की परेशानियों को सुनना बंद कर दोगे? ज़्यादातर ऐसा होता है, हमने देखा है, समाज के लोग भी देखते हैं, सभी जानते हैं कि सरपंच बनने से पहले इंसान कुछ होता है और जैसे ही वो सरपंच बन जाता है उसके बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कहीं बाद में बदल जाओगे आप? देखो, मैं सबसे पहले समाज सेवा में जो आया इसलिए आया कि मैं समाज की सेवा करूं। अगर मैं सरपंच बन जाता हूं तो मैं ये नहीं है कि मैंने मेंबर बुला लिए और क्या नाम है सिग्नेचर करवा लिए और जाओ भाई काम हो जाएंगे। मैं पंचों के साथ, जो भी वार्ड पंच रहेगा उसके साथ 5 आदमी और बुलाऊंगा उसके वार्ड से। अच्छा, सबके वार्ड से 5-5 आदमी बुलाऊंगा। जिस काम को वो सभी मिल के चाहेंगे तो काम वो होगा, जिससे कि पंच पे भी बुराई नहीं रहेगी। अच्छा भाई, पंच पे भी बुराई रहती है, बोल भाई ये कुछ नहीं कर रहा भाई। जब तक वो सरपंच के सामने 5 आदमी नहीं आएंगे, जब तक उसे क्या पता पड़ेगी कि सरपंच पंच की बात मान रहे हो ना मान रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो मेरा तो ये है जी, सबसे पहले यही काम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कहीं आप बाद में भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, किसानों और मजदूरों के लिए आप क्या कदम उठाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 1 मिनट सर, मैं कुछ थोड़ा एजुकेशन पे भी बोलना चाहता हूँ। पहले बताइए, एजुकेशन क्या है। हमारे गांव में बच्चे बाहर जा रहे हैं, कोई ITI ज़्यादा, लगभग ITI बहुत बच्चे कर रहे हैं गांव में। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे गांव में अपने में ITI सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि एजुकेशन से ही आगे विकास होता है। जब तक जिस गांव में एजुकेशन नहीं होगी ना, वो गांव डेवलपमेंट नहीं कर सकता। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ITI भी खुलवाने की कोशिश करूँगा। ITI भी खुलवाने? हाँ जी। और रही कोचिंग सेंटर की बात, फौज पुलिस में जो फौज पुलिस में जो बच्चे जाते हैं, तैयारी करते हैं, भैया सड़क पे घूम रहे हैं। हाँ। सड़क पे सुबह दिखे भी ना, मैं भी कई बार गया हूँ। हाँ। आगे ऐसा लगे जैसे कोई ना है, और दंड बैठक करते रहे। हाँ। तो उनके लिए एक अलग कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा, और उनके अलग एक्सरसाइज करने के लिए एक जैसे व्यायामशाला है, व्यायामशाला बनवाई जाएगी। सही बात है। हाँ। बहुत ही अच्छे नेक विचार हैं आपके, मैं बहुत ही, मुझे मतलब प्रसन्नता हो रही है एक तरह से। और किसानों और मजदूरों के लिए आप क्या कदम उठाओगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। किसानों के लिए जैसे
गांव में हमारे में फ़िलहाल जैसे सीधे मान लो नाले का पानी आ रहा है। हाँ। तो नाले का पानी क्या है, इसमें कैंसर है। हाँ, तो लोगों को जागृत किया जाएगा कि अपने भैया खाने के लिए थोड़ा कुछ मतलब नाले से हट के कोई पानी है जैसा भी है तो कोशिश करें वह पानी के ना आ जाए खामें। क्योंकि गांव में मान लो घर में 4 बीमार है कि गांव में तो कहीं ऐसा ना हो कहीं और भी बीमार है जाए। सही बात है। तो इसलिए ये नाले के पानी से बचने को प्रयास करें क्योंकि ये पानी कैंसर घातक साबित हो सके। बहुत ही जहरी पानी, बहुत जहरीला पानी है। और गांव में से चारों तरफ से किसान भाई बुलाया गया, उनको जागृत किया जाएगा कि ये दवाई डालें, ये अच्छे बीज बोएं, खरपतवार इस टाइम निकालें, सही बात है, इस टाइम पानी दें। सही बात है। शिक्षित किया जाएगा। तो शिक्षित किया जाएगा। किसान जब तक शिक्षित नहीं होगा जब तक किसान का विकास नहीं होगा। सही बात है। अब हमारे गांव में मैंने देखा है, एक हमारे अंकल जी हैं रामकिशन, जो कि उन्होंने क्या नाम है खीरा बोए थे। अच्छा। खीरा लगाए हैं। अब फिलहाल भी हमारे गांव में खीरा लगे हुए हैं। वो नेट हाउस लगा हुआ है उसने। तो उसके खीरे मैंने खाए भी हैं और लोगों को खिलाए भी हैं। एकदम बेस्ट खीरे लगे हैं। और खारे पानी वाली ज़मीन में यहाँ पानी की सुविधा तो है ही कम, आपको पता ही है। और वो हैं जो दादा पंजू वाले जो भट्टा हैं उसके पास है। आप कोई भाई वहाँ देख के भी आ सके। तो उन्होंने वास्तव में उनको पंचायत से चाचा रामकिशन जी को सम्मानित भी किया जाएगा क्योंकि उन्होंने गांव में जैसे सरकार कहती है ना कि किसान की आमदनी दोगुनी होगी, दोगुनी घर बैठे नहीं होगी। सही बात है। अगर आप कुछ खेत में कमाओगे तो ही दोगुनी होगी। ये नहीं है घर बैठे हमने खेत बोए आए हम और घर आए के सो गए, देखे आए 10-20 दिन पीछे। भाई कपास बोई, कपास में आप जब खोद ही ना करेंगे, कपास में आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो आप फसल कैसे आप ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे, दोगुनी कर लोगे आप आमदनी अपनी। तो आप कुछ करना पड़े वो। सही बात है। और अब मज़दूरों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, मज़दूरों के लिए क्या कदम उठाओगे आप? मज़दूर जो होते हैं, मज़दूरों के लिए ये 100 दिन का जो रोज़गार होता है जैसे मनरेगा स्कीम होती है। तो मनरेगा स्कीम लागू की जाएगी गांव के लिए। क्या अभी मनरेगा स्कीम नहीं है आपके गांव सौंद में? आज तक शायद किसी सरपंच ने मनरेगा स्कीम नहीं ली है। अच्छा। ये तो पता नहीं उन्होंने किस बेस से नहीं ली है, या उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है या कोई समस्या रही है। मैं उनकी बुराई तो करना नहीं चाहता किसी की, क्योंकि वो उन्होंने जो काम किया वो अच्छा किया है, अपने मन से किया है। हम जो काम करेंगे वो अपने मन से करेंगे, जनता के मन से करेंगे, जनता को बुला के करेंगे। मज़दूरों के लिए मनरेगा फिर अच्छी रहेगी ये स्कीम, या उसको लागू करोगे आप किस तरह से, और भी कोई कदम उठाओगे? देख, मनरेगा गवर्नमेंट स्कीम है ये। मान लो गवर्नमेंट में कोई अड़चन आएगी तो घर से तो करेगा नहीं कोई भी। अगर गवर्नमेंट साथ देगी या तो वो मनरेगा स्कीम लागू की जाएगी। सही बात है। जैसे गांव में कोई जैसे पंचायत भवन बनेगा या कोई स्टेडियम बनेगा या व्यायामशाला बनेगी या कोई बस स्टैंड लागू होगा तो उसमें भी उन मज़दूरों को हमें मजदूरी देनी पड़ेगी। सही बात है। तभी हमारे गांव का विकास होगा। तभी विकास होगा, क्योंकि मज़दूरों को और किसानों को साथ लेकर चलना होगा। यही एक राजनीतिज्ञ का काम होता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा मेंबर साहब, गांव के स्कूलों के लिए आप क्या योगदान करोगे? जो गांव के स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल जिनकी देखरेख नहीं हो पाती है, उनके लिए आपका योगदान क्या रहेगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे गांव में हमारे सरकारी स्कूल है तो वहाँ मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से सबसे पहले बात करेंगे कि आपके स्कूल में क्या समस्या है। मान लो उन्होंने कह दी बिल्डिंग कम है तो गांव की जैसे कहा कि मेंबर के साथ 5 आदमी लेंगे पंच के, तो सभी वार्डों से पंच बुलाए गए और उनके साथ गांव की जनता बुलाए गए। उनसे कहेंगे कि ये समस्या आ रही है स्कूल में। सही बात है। तो कोई मना तो करेगा नहीं। जैसे बिल्डिंग बनानी, कोई 2 कमरे बनाने, 2 कमरे बनवाए जाएंगे। पानी की सुविधा करी जाएगी। जैसे गांव में मान लो पानी 3-3 दिन में 6-6 दिन में आ रहा है तो उससे अच्छा तो ये है उसमें आरओ का प्लांट लगवाया जाए, क्योंकि उसमें ताज़ा पानी चलता रहेगा तो बच्चे भविष्य भी अच्छा रहेगा। और जैसे सभी क्लास में कैमरा लगाए जाएंगे और वो कैमरा लगा के पंचायत भवन से जोड़े जाएंगे। पंचायत भवन में या सरपंच रहे या पंच रहे
या कोई चौकीदार भाई रहे तो वहाँ से देख रेख रहेगी कौन टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, कोई किसी का बच्चा बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, बाहर तो नहीं घूम रहा है, तो उसमें कोशिश ये रहेगी। तो बहुत ही अच्छी कोशिश आप करने वाले हो अगर आप सरपंच बनते हो। तो मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। और स्कूल में एक बात और कहना चाहता हूँ स्कूल के बारे में, जैसे कि गांव के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो बहुत से माँ बाप तो पैसा तक ही सीमित है, बल गवर्नमेंट से पैसा मिल जाए बच्चा स्कूल जा रहा हो बस। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी माँ बाप थे जिनके बालक पढ़ रहे हैं, वे अपने बच्चे की देखभाल करें, वहाँ स्कूल में जाएँ, टीचर अंत पूछें और कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क करके ला रहा है नहीं ला रहा है। और फिर जैसे स्कूल में टीचर चेक करते हैं होमवर्क को, तो वो घर पे भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चे ने कितना होमवर्क किया है कि नहीं किया है, तो घर पे भी ध्यान रखें, स्कूल में भी ध्यान रखें, तभी विकास हो सकता है। सही बात है। हाँ, दोनों तरफ ध्यान रखेंगे तभी विकास होगा। उस पर निर्भर नहीं रहे कि गवर्नमेंट ये 500 रुपये 1000 रुपये दे दे बच्चे को, हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। सही बात है, ये तो उनके साथ गद्दारी हो जाएगी एक तरह से। हाँ जी, ये नहीं टीचरों पर निर्भर न रहें, क्योंकि टीचर तो कोशिश करते हैं, पढ़ाते तो हैं ही बच्चों को, चाहे कोई 2-4% कम पढ़ाता हो या 2-4% कोई ज़्यादा, लेकिन हमारी भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चे को देखें स्कूल में जाएगा, घर पे भी देखें हम, घनों भी ना 1 घंटा टाइम दिन में अगर अपने बच्चे के लिए निकालना चाहिए। सही बात है, 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, 24 घंटे में से निकालना चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ अजीत मास्टर जी भी आ चुके हैं, ये भी जुड़ चुके हैं इस वीडियो के अंदर, ये भी अपनी कुछ राय यहाँ पे रखेंगे और कुछ प्रश्न करेंगे सदैव मेंबर भाई साहब से। अजीत मास्टर जी। राम राम जी। अजीत मास्टर जी सभी को राम राम किया। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा सदैव जी, मंदिरों के लिए क्या योगदान रहेगा आपका? गांव में जो मंदिर बने हुए होते हैं इनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? गांव में मंदिरों के लिए मेरा ये योगदान रहेगा कि सबसे पहले तो गांव में जिन पर ज़मीन है, जिन मंदिरों पे, उनका एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट के जरिए काम होना चाहिए। जैसे गांव में तो 20 आदमी या 40 आदमी ले लिए, ट्रस्ट के जरिए भाई ये काम करो आपके। तो ये नहीं है कि यही पता नहीं है मंदिर की कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, तो इसमें बुजुर्गों को भी साथ चाहिए और जवान को भी साथ चाहिए कि ट्रस्ट तो तभी बनेगी जब बुजुर्ग और जवान को साथ रहेगा, क्योंकि वो अकेले पर ट्रस्ट ना बने। और जिन मंदिर पे ज़मीन ना है, जो गरीब मंदिर है हमारे गांव में, तो उन पे युवा उनको समाज इकट्ठे करे जा, उन मंदिर को जो जैसे मान लो कोरिन को मंदिर है या हरिजन को मंदिर है या गरियान को मंदिर है या जाटन को मंदिर है या पंडित जी को मंदिर है, कोई भी मंदिर हो जिन पर ज़मीन ना है, तो उन पे हमें उनको समाज इकट्ठे करके जा काम की वे कहें समाज उनको, वो काम हमें करवाना चाहिए मंदिर पे। सही बात है, तभी हमारे गांव की भलाई हो सकती है। तभी गांव की भलाई हो सकती है। यानी कि जो अमीर मंदिर है जिनके पास ज़मीन जायदाद है उनको तो आप करवाओगे क्या? हाँ, उनके पास तो पहले से ही बहुत कुछ सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन जो गरीब मंदिर हैं उनकी तरफ सत्यदेव भाई साहब जी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस मामले में। अगला प्रश्न में करने से पहले मैं अजीत मास्टर जी से राय पूछता हूँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इसमें ये है जी, ट्रस्ट जो है 2 मंदिर तो हमारे गाँव में बड़े ही हैं, एक लाल दास बाबा जी का मंदिर है, एक सूरजकुंड को, वो तो छोटा मंदिर लाल दास बाबा, ये बड़े मंदिर है, गांव का मंदिर है। इसके नाम से ट्रस्ट बनना चाहिए गांव को पूरे, और गांव में तो हर थोक में तो हर उसमें से परिवार में से आदमी जुड़ने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। ये ना है कि मतलब ये कि आधे आदमी जुड़ रहे आधे, और पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। कई साल तो अपन देखे 50-52 खेत है, कोई तरक्की ना है। अब थोड़ा बहुत तरक्की लाल दास बाबा मंदिर ने चालू कर दिया, तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत विकास होने लगे हुआ है। नहीं अब तो पहले आपने देखे होगा बाउंड्री ना हुई, अब 2-4 हॉल बन गए और भी तरक्की थोड़ी बहुत होने लगी है। लेकिन असली तरक्की जब दिखेगी 10 बाबा जी आ जा जो कहीं खर्चाबाजी में लग गो, मान रहा हूँ मैं कि एक जहाँ पे खेत ना आ जाए घर पे, वो भी अपने खर्चा चला रहा है, और जहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा वो भी अपने खर्चा चला रहा है, खर्चा सबके चल रहे हैं। पर बात ये है ट्रस्ट बन जाएगा तो वाकई सामने आ जाएगी पूरे गांव के सबूत, बल्कि 1 रुपया आया हो तो कहाँ जा रहा है, यूँ कहाँ लग रहा है, तो यहाँ हमारा ट्रस्ट बनना ज़रूरी है।
बहुत अच्छी बात कही है अजीत मास्टर जी ने भी। अगला प्रश्न मैं सतदेव जी आपसे करता हूं। गांव के नौजवान बच्चों के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? जैसे कि बहुत से बच्चे कुश्ती खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और क्रिकेट में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं या किसी और खेल में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, गाँव के जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि गांव की जो प्रतिभा होती है वो गांव के अंदर ही दफन होकर रह जाती है। बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस मामले में हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं सतदेव भाई से, तो इस मामले में आप क्या कदम उठाओगे, ये आप थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहले गांव में व्यायामशाला बनवाने की कोशिश करूंगा। सबका अगर साथ रहेगा तो व्यायामशाला बनेगी भी। उसके बाद अगर कोई लड़का कुश्ती में या कबड्डी में, क्रिकेट में आगे निकल रहा है, क्यों गांव को सबको पता है कि भाई ये लड़का निकल सकता है, तो उसको पंचायत अपने खर्चे से बाहर भेजने का प्रयास करेगी और बाहर भेजेगी भी। और गांव में भी जो उसका खर्चा रहेगा उसका गांव में पंचायत ही खर्चा करेगी। अगर वो पढ़ भी रहा है ना, कोई पहलवान है या कोई क्रिकेट वाला है, अगर वो साथ साथ पढ़ भी रहा है तो उसका खर्चा पंचायत करेगी। सही बात है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे आपके यहाँ पे विचार हैं। यानी कि नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे प्रयास, अथक प्रयास किए जाएंगे। और अजीत मास्टर जी आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? जो नौजवान हमारे थोक में निकल रहे हैं, कई ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इन्हें योगदान कष्ट तो गरीब घर थे, वे वैसे ना बढ़े आगे कि खर्चा पूर्ति ना हो। और दूसरी बात, जो निकलना चाहे एक दूसरे जरा पट इतना है कि सोचे बोल भाई यो निकल रहा हो तो ये निकलना ना चाहिए। पहले तो लोग बाग ने ये भावना अपने अंदर से निकालनी होगी, सभी ने, गाँव वाले ने, कि मतलब दूसरों आगे चल रहा हो तो वह उठावें, ना कि वह गिरावें। ज़्यादातर क्या है कि हमारे थोक में इतनी जरापट है, मंदिर के जो वो है क्या बोले बबल कुंड, वहाँ की बाउंड्री ना है रही, वहाँ में कूड़ा करकट गिर रहे हैं। अब भी गिर रहे, थोड़ा बहुत मना है या फिर गिर रहे हैं दुबका चोरी थे और घेरने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ। तो जरापट में ना करो हमारे थोक में, पूरे गांव में एक दूसरे देख के सब जगह जब तक यूँ भावना ना निकलेगी ना एक दूसरे की, वह काई को फलाने को नहीं करो। गांव को नाम तो है रो है, समाज को नाम तो है रो है, अरे बालक तो हमारा भी है, काई को भी है। अब मान चलो सीट ले आवे और इंटरनेशनल लेवल पहुंच जाए, कहाँ कहेंगे बोला पलवल को है, पलवल में कहाँ कहेंगे बस सौंद को है, गांव को नाम तो हो। लेकिन इन्हें लोग बाग ने अभी ये भावना निकालेंगे जब जगह तरक्की होगी थोड़ी बहुत। तो अगला प्रश्न मैं मेंबर साहब आपसे करना चाहता हूं। जो लोग पेंशन लेने लायक हैं उनकी पेंशन बनती नहीं है गांव के अंदर, और जो लोग पेंशन लेने लायक नहीं हैं उनकी पेंशन बन जाती है। इसके ऊपर आप क्या कदम उठाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें सीधा ये है कि भ्रष्टाचार जो है ना, ये भ्रष्टाचार कुछ नहीं करने देता। जो भाई पैसे दे देता है उसकी पेंशन तो जल्दी बन जाती है, जो भाई पैसे नहीं देता है तो उसकी पेंशन बनती नहीं है ईमानदारी से। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। अच्छा। और मैंने पेंशन खुद ने बनवाई है, किसी से एक पैसा ना लियो। आगे भी कोई भाई बनवाना चाहे, एज जिसकी पूरी हो तो मैं उसकी पेंशन बनवा सकता हूँ कभी भी। सही बात है। मैं सब, क्यों मुझे समाज की सेवा करनी है। सही बात है। तो पेंशन तो युवा बड़े बूढ़े ने कई बार चाहे तो बोल रहे पेंशन आएगी बाबा की, चाहे तो घर में सब खुश रहेंगे, माँ की पेंशन आएगी सब खुश रहेंगे। और आधे से तो बड़े बूढ़े ने जी पेंशन के बाद ही रोटी मिल रही है काम में। ये पब्लिक खुश रहे पर बाबा की माँ की पेंशन आवेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है। अब पूछना चाहता हूँ मैं, नाली और रास्ते हर योजना में बनते हैं और फिर भी वो टूटे के टूटे ही रहते हैं, इसके पीछे क्या खामियां हैं? इसके पीछे जो खामियां उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हमारे गांव में क्या है कि एक ही गली में मान लो एक आदमी गरीब रह रहा है, एक आदमी अमीर रह रहा है, आम ही साम ही चलो वहाँ ने तो 5 फुट बढ़त कर दियो है। और वो भैया वह झील में ही है, तो वो जाको ऊँच मकान बन गो, वो सोचो को मान गिरे मेरे का गंदगी रुक रही है, ऊपर तो गोबर ओबर है सब है, गंदगी बहा देगो, वो कहाँ रोके को जाएगा, वह झील वाले मकान को रोके को जाएगा। सही बात है। वो धीरे धीरे गंदगी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए हमें आगे आना चाहिए। और सबसे पहले ये है कि गांव में कोशिश करें सरपंच रास्ता उठना चाहिए, क्योंकि माटी गिरवानी सरपंच 2 ट्रॉली माटी गिरेगी, सरपंच कितनी लिखेगा भैया 50 ट्रॉली। सही बात है। तो बात है भैया, बात सरपंच अपना डेवलपमेंट करना हो, जनता को तोड़ करना है, फिर बन जाएगा दोबारा। उस चक्कर में बहुत लोगों के मकान और नीचे हो गए, मकान नीचे हो गए हैं। तो हम तो इस चीज़ के वो हैं कि सबसे पहले
जो रास्ता हैं वे खुद के बनने चाहिए। सही बात। जाते भैया वह ऊंचे बारे को भी ऊँचा रहावे और नीचे बारे को भी अपना ऊँचा रहावे। मकान बने ना बहुत मकान बने ना, गरीब आदमी एक बालक अपने पार में भारी पड़ रहे हैं अब। सही बात है। मकान कहाँ पर? पाइपलाइन दाब नहीं कहीं थे तो कहीं तक आइए लड़का की शादी करनी, लड़की की शादी करनी है और फिर साथ मकान और बनाना पड़ जाता। सही बात है। तो सबसे पहले ये बात है कि ये हमें सब सामने आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हर गली वाले ने कि रास्ता ऊपर उठ के ना बनने चाहिए, नीचे बनने चाहिए। और ये रास्ते ख़राब होते हैं अजीत मास्टर जी, आप कुछ बताएं क्यों ख़राब होते हैं इसके बारे में? इसमें सीधी सी बात है, एक बार रास्ता बन गई, रास्ता बनने के बावजूद ही महीना 1.5 महीना पीछे ही याद आएगी कि नल नहीं लगे, पानी की जो लाइन है वो ना लगी। अब क्या करेंगे, बने बना रास्ता चाहे लेंटर है चाहे कुछ भी है खोदेंगे, उन पर जुर्माना होना चाहिए भाई। बड़ी मेहनत तो वो बने और गरारे को अब देख रहे तो नए गरार होगा ना वाकई स्टेज ज़्यादा करेंगे, जाके यही खोदेंगे। जब कहाँ गए नाले गरार बनने से पहले कहाँ गए हो नल, जब भी प्यासे मर रहे, जब देखना चाहिए वो नल मतलब हमारे पानी को इंतजाम होगा पहले ही करना चाहिए हो। फिर चल जाके लग रहे उन को मेरे पानी का मारा हुआ है वो ऐसे खोदेगा। तो या में सरपंच है या कोई गांव के जिम्मेदार आदमी उन्हें ये बात सोच चाहिए भाई, एक बार जो नल दब गए ठीक है गरारा खुद के बनेगा, दूसरी बात जा मतलब एक तो बना रहा है उठा के मकान है, एक नीचे बना रहा है, मान चलवा पर रुपया को इंतजाम ना बने वो घर, तो वहाँ को घर नीचे गए हो और गरारे मतलब जो हर साल तो बनाए ना जाएंगे, हर योजना बने जो तो गरारा उठ के बन चाहिए। सबसे पहले बन चाहिए नाली की वजह से गरारा ख़राब हुआ है। क्यों झींगरा इतने बड़े बड़े है कि मेरे बांधने पकड़ तेरे पान ना निकला वो, क्यों निकला तो जाएगा नाली यहाँ कर जाएगी तो कहाँ कर निकलेगा, टाइट पकड़ निकालेंगे वह पानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नाली की है और सरपंच ने या जो भी जिम्मेदार आदमी सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि नाली पार हैगी तो गरारा बन जाएगा, नहीं गरारा वहीं से लगा दो। सही बात। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरुजी बाकी नाली की। तो हमारे गांव में सतदेव जी, हाँ जी, मेन चीज़ समस्या ये भी है जी, जैसे रास्ता बनने शुरू हैगी तो दो धींगरान की स्लैब रहेंगी और 2 रहेंगी गरीबन की। वह गरीब बारी स्लैब है तो तोड़ने की कोशिश करेंगे, बोल भाई हाथ तोड़ दो, और वह भोरेगी वह स्लैब के नीचे कर पानी निकालने की कोशिश करेंगे, बोल भाई आग नीचे कर वैसे ही ले लो। अब वो स्लैब के नीचे कर जो निकला वो है तो वो वाई जगह पे स्लैब, अब वो पानी तो रुकनो है भाई, सबकी तोड़ फोड़ करो। सही बात। एक रास्ता में पहले पूरे जितने भी घर बस रहे हैं सब ईमानदारी तो बोलो भैया ने उनसे बातचीत करो भाई, सबकी स्लैब टूटेंगी एक साइड से। उसके बाद जो बनवाई जाएंगी वे जो ठेकेदार रहेगा ठेकेदार बनवानी पड़ेंगी वे। हाँ। भाई रास्ता वाले क्यों नुकसान भुगतेंगे? बिल्कुल। बात क्यों बनवा में स्लैब ने जो बताओ, रास्ता हमारे गांव की सब चौड़ी रास्ता ही और आज कई भी गरारे में देख के जाकर देख लियो कि अगर रास्ता में 2 ट्रैक्टर भी डायरेक्ट बराबर में निकल जाए, गारंटी दे रहा हूँ मैं 2 ट्रैक्टर भी। और अब ऐसे गरारे हमारे गांव में 5-5 ट्रैक्टर ने एक साथ निकाल लियो, कहाँ गई वो रास्ता? तो इसमें कमी किसकी है ये थोड़ा सा बताएं। इनमें सरपंच ने कमी है, निखालस वोटर को लालच है, सीधी बात है। हम क्या बात है क्यों मतलब यूँ तो मेरे आदमी जाके तो बैठ जान दे, जब वहाँ को आदमी बढ़ा लेगा दूसरा कम खा रहा है, दूसरा बात पहले बढ़ावे को। तो यहाँ में जो मतलब खामी है सरपंच ने की है, वोटर को लालच है, सीधी बात है। क्योंकि जो वहाँ को सरपंच के पक्ष में वो बढ़ावे को और जो जहाँ पे मतलब 2 आदमी को मतलब जो वहाँ खारा कमा रहा ठीक है, जाके मतलब आमदनी ठीक है 2 रुपया जहाँ पे वो वैसे बना रहा हुआ धींगरा पड़ी थे। तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि सबके फूटने चाहिए रास्ता में, जाके आ रही हो पहली रास्ता होना चाहिए। तो अब जो पंचायती राज चालू हुआ है, बहुत समय हो गया उसको स्टार्ट हुए, तो हम अपने गांव के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और गांव के ऊपर ही हम यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर आए हैं। तो सतदेव जी, अब से पहले पंचायती राज बहुत समय से स्टार्ट हो चुका है, बहुत समय से 68 से सरपंच गांव में बन रहे हैं, हमारे गांव में भी तभी से बन रहे हैं। तो हमारे गांव में ना ही बस स्टैंड है, ना ही पंचायत भवन है, ना ही बारात घर है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट है अच्छी सी, ना ही स्टेडियम है कोई, ना कोई चौकीदार अपने काम को अच्छी तरह से करता है। तो यहाँ पे सरपंचों के द्वारा इस गांव के लिए की गई नाइंसाफ़ी नहीं है क्या ये? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, सरपंच तो यहाँ पे भी बनते आ रहे हैं पहले से ही, तो उन्होंने गांव के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है क्या ये? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल नाइंसाफ़ी की है और गांव में जो सबसे मेन जो रास्ते हैं ना, सरपंच का ध्यान क्या रहता है रास्तों पर, बस रास्ता बनवा दो, बस गांव में डेवलपमेंट है वो हो गया काम।
या योजना में जब तो आज शुरू के साल में रास्ता बन गो है, वहाँ में जब कीच होने लगी आगे, वो 5वीं साल फिर बनवा दियो दोबारा बन, सरपंच ने बढ़िया काम करवाओ। रास्ता से हट के निकलो, बिल्कुल कुछ और डेवलपमेंट करवाओ गांव में, कुछ और भी तो देख। स्टेडियम बनवाओ गांव में, या सौर ऊर्जा प्लांट लगवाओ गांव में, या गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाओ। तो भाई उन कामों पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि सन 68 से ही हमारे गांव के रास्ता ही पूरे ना हो जाता। रास्ता खेलना बंद करो। हाँ, मैं ये नहीं किसी की बुराई नहीं करना चाहता कि वह सरपंच ने काम ना करे, वह सरपंच ना काम करे, लेकिन सरपंच ने आगे सोचना ही, उनकी सोच होनी चाहिए। सोच जब अच्छी होगी तब काम करेगा आदमी। सोच तो वहाँ है जो रास्ते में क्या नाम है ज़्यादा पैसा कमा सके। रास्ते में ज़्यादा पैसा, रोड ही डाल दी, 2 इंच रोड ही डाल दी, 4 इंच के पैसे निकाल लिए। और इसमें क्या है, सब भ्रष्टाचारी हैं, SDO भी, JE भी, BDO भी, सारे सब मिले हुए रहते हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। इसके कारण गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मतलब सभी जिम्मेवार हैं इसके ज़्यादातर इससे। हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे गांव में जितने भी सरपंच आज तक हुई हैं, उनने अपना घर भरे हुए और अपनी देखभाल करी है। गांव में जहाँ से 100 रुपया आ रहे हैं सरकार की ओर, 100 में तो 50 भी लगाते तो गांव आज पिछले बार में नंगे जाता। आप देख ले, बगल में ही बहीन गांव है, किन तरक्की बहीन में थाना अलग है, पंचायत भवन अलग है, और गली गली में लाइट है। हर पानी की और बिजली की समस्या ही ना। अब तुम्हें बताओ, हमारे गांव में 10 दिन बिजली बताओ, कोई गांव में सरपंच मेंबर कोई भी आदमी यह बात नहीं ना कहो क्यों ना आ रही बिजली, क्यों ना आ रही, और फिर आओ मत आओ, उन्हें कोई मतलब ना है। जिन पे इन्वर्टर है वे तो अपने इन्वर्टर में सो जाएंगे, लाइट हैगी उन पर तो आओ मत आओ। और जिन पर इन्वर्टर ना दें भैया, पर उनका हुकूमत होगी। दूसरी बात रही पानी की, पानी सन 68 से सरपंच बनते आ रहे, बिजली और पानी की समस्या ना हुई, और समस्या में गनवाऊँ का आपने पता होगी ना, कोई लाइट फैसिलिटी क्यों। सरपंच अब की योजना में आ रही है, अब मान से आप सरपंच सस्पेंड हो पड़े हुआ है, कोई सरपंच ना आप कह देंगे भैया सरपंच ही ना हम मान ली 68 थी और अब तक कोई सरपंच ही ना हो। एक आध बार लाइट लग गई लट्ठान पे, उनकी रिपेयरिंग कोई ना, चौकीदार कोई ना, रात में चोरी है जाओ चाहे हाल, कोई पंचायत भवन ना होता। अब सोच रही हो तो आवाज़ है बल पंचायत भवन ना आए। बहीन में आज को बने हो पंचायत भवन, बारात घर आज को बने बहीन को, बहीन तो ही कई गांव में देखो, तरक्की बंशियारी में देख लियो, हाँ स्टैंड देख लियो, वित्रोल में भी है, औरंगाबाद में ऐसा पार्क देख के आए हम, जो मतलब ये दिखाने लायक है। बारात घर कोई ना, जहाँ पे मानचंद ना है, कई बंद, हाँ कोई स्टैंड, बस स्टैंड कोई ना, और रात में चौकीदार कोई ना, कोई पहरेदार को देखे हो तो चोरी कर ले जाओ, भैंसन खोल ले जाओ कहीं किन, और ना कोई वैसे फैसिलिटी। इतने काम है, गरारे गाँव में सब, रास्ते न फोरो बनाओ, यही काम है और कोई काम ना है। ना कोई स्टेडियम है, ना कोई स्कूल फैसिलिटी है। अब प्राइवेट स्कूल में बालक ने भेज दे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आ जाए, उन पर आवे ना कह गए भी, और जाए रहे प्राइवेट स्कूल में। फीस इतनी महंगी, बसन की फीस अलग है। सरकारी स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल सुधारो, उनमें देखो या सुधारेंगे कौन, गांव वाले सुधारेंगे, 4 आदमी जाएंगे इकट्ठे है थोक में, तो भाई बच्चा ये है और इतनी, हाँ ये ना है मिड डे मील आएगी और खा लियो और मतलब आगे किताब मिल गई और पैसा मिल गया, बस यही सब तरीका। दोनों हाथन ताली बजाए, मास्टर भी इतना ही हितेशी होना चाहिए बच्चे के, और माँ बाप भी इतनी होना चाहिए जब बच्चा जब पढ़े वो। और रही बात बाकी गांव की, गांव में मतलब ये सरपंची आज तो है ना, सन 68 से है रही है, पंचायत राज 68 चल रहा है, और हर योजना में यही काम है रहा है। और गाँव की अपेक्षा हमारा गाँव तो कम 20 साल पीछे है, कम से कम 20 साल। कोई भी सुख ना आए, नल मत आओ 10 दिन मत आओ, और जाके नल लग गई, मान चल तेरो कम खर्च है, तेरो भर को पानी, मेरे ज़्यादा खर्च है, मेरे ना भरे हो, आपको भरने के बाद चलेगा फ्री पानी फैले करेगा, और मेरे का मेरे भरे हो ना, मैं बस डोलूँगा तुझ के। तो मतलब नल पे प्लग होना चाहिए, ठुट्टी वाल, जाते भर जाए तुरंत बंद कर दियो, ये फैसिलिटी होनी चाहिए जो होनी चाहिए सरकार की। तो अंत में सददेव मेंबर जी, अंत में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालें। लोगों से आप क्या कहना चाहते हो? बहुत सारी जनता आपको सुन रही है, इनसे आप क्या कहना चाहते हो अपने शब्दों में? मैं सबसे पहले लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गांव में सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें, पढ़ाने का, लिखाने का, क्योंकि पढ़ने लिखना एक ऐसी चीज़ है यहाँ में अगर डेवलपमेंट जो गांव को होगा पढ़ने लिखने से होगा, क्योंकि हमारी सोच भी अच्छी रहेगी। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो सोच भी अच्छी रहेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सोच भी ख़राब रहेगी। तो सब अपने भाई बच्चे इनका ध्यान रखो,
और अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ। और भाई जो बालक बहुत से अपने माँ बाप को ध्यान रख रहे हैं, उनसे गलत सलत बोल रहे हैं, तो भाई माँ बाप को भी ध्यान रखो। भाई जिनने हमें जन्म दिया है वे भी हमारे माँ बाप तो हैं ही, जिन्हें जन्म दिया है, तो माँ बाप की सेवा करो और बालकन को अपने इनको ध्यान रखो सब। सही बात है, अपने काम है ना सही, अपने काम में सही रखो। और गांव में भाई खींचातानी मत रखो, अपना कोई गांव को सामाजिक काम है रो सब सहयोग करो। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े कोई भैया वो रात के 12 बजे भी याद कर सके, मैं 12 बजे भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आया होगा। यहाँ पे सद्देव भाई ने आपने अपने सारे दिल की बातें खोल के रखी हैं, लोगों के साथ किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से इन्होंने अपना पास्ट व्यतीत किया है और किस तरह से अगर इनको मौका दिया जाएगा पंच सरपंच बनने का तो किस तरह से ये गाँव की कमान को संभालेंगे, इसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। और मैं उम्मीद करता हूँ सद्देव भाई से कि अगली योजनाओं में आप सरपंच बनकर ज़रूर उभरें और हमारे गांव का और हमारा नेतृत्व करें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी सद्देव भाई का पूरी तरह से साथ दें और सद्देव भाई के साथ चलें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा नहीं है, आज तो बहुत बड़ा वीडियो है, आपको ये पसंद आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है पंचों का इंटरव्यू, नेक्स्ट पंचों का इंटरव्यू सीरीज़ में हम अगला प्रोग्राम फिर लेकर आएंगे किसी न किसी नए पंच के साथ और उनकी बातें जानेंगे, उनके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।